चलिए, सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक के पूरे एक साल के करंट अफेयर्स का सारांश की सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है और ये पार्ट नंबर 1 है। मेरा नाम है तुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेश प्रधान ने 11 सितंबर 2025 को भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र AIC कहाँ पर उद्घाटित किया है? तो अबू धाबी में किया है। देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 के 74% से बढ़कर 2023-24 में कितनी हो गई है? तो 80 के आसपास हो गई है। ठीक है, तो 80.9 हो गई है। अब देखिए इसमें ग्लिच क्या है। ग्लिच ये है कि अगर आपसे जनगणना के जो आंकड़े पूछे जाएंगे कि देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश की राष्ट्रीय साक्षरता कितनी है, तो आपको प्रीवियस आंसर ही लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 के 74% से बढ़कर 2023 और 24 में कितनी हो गई है, तब आपको 80.9 बताना है। सितंबर 2025 में लेवाइस ने किस अभिनेत्री को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आलिया भट्ट को। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अंगीकार 2025 अभियान किसने शुरू किया है? तो मनोहर लाल खट्टर ने। पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन हैं, सेवानिवृत्त हैं, रिटायर हैं। 12 सितंबर 2025 को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? तो CP राधाकृष्णन साहब को शपथ दिलाई गई है। आपसे क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ, CP राधाकृष्णन साहब ने किसको हराकर 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? नेक्स्ट है, स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इंदौर रहा है। भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक किस नाम से लॉन्च किया गया? तो किस नाम से लॉन्च किया गया है? ये आपका आदिवाणी के नाम से लॉन्च किया गया है। चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो चौथा पूर्ण साक्षर राज्य जो बना है वो आपका हिमाचल प्रदेश बना है। देश की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो देश की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का जो उद्घाटन हुआ है वो आपका नोएडा में हुआ है। नेक्स्ट है, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किसने और कहाँ पे किया है? तो हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का जो उद्घाटन किया है राजगीर नालंदा में किया है और तेसरिंग दोब्योग्यो ने किया है। नेक्स्ट है, संहिता सम्मेलन किस विषय पर आधारित हुआ है? तो संहिता सम्मेलन जो है वो आपका कौन से विषय पर आयोजित हुआ है? दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराएं और गणितीय योगदान के लिए ये हुआ है। वर्तमान में नेक्सस जीएस की तरफ से रुद्रा बैच चल रहा है। सिर्फ 40 दिनों में UPPCS प्रीलिम्स पास करने की तैयारी इसमें कराई जा रही है। अगर आप लोग अभी भी तैयारी को लेकर चिंतित हैं और समझ में नहीं आ रहा कि लास्ट अब ये 20-30 दिन जो भी बचे हैं उनमें किस तरह से क्या पढ़ना है, तो नेक्सस जीएस का रुद्रा बैच अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें फुल टेस्ट सीरीज़ मिलेगी करीब 10, जिसमें 5 GS के टेस्ट होंगे, 5 CSAT के टेस्ट होंगे। 100 पेज की एक बहुत इंपॉर्टेंट PDF नोट्स होगी करंट आधारित GS की। सिर्फ वही प्रश्न होंगे, वही कंटेंट होंगे जो प्री में पूछने जाए लायक होंगे। सारे सब्जेक्ट्स की टू द पॉइंट PDF होगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी आसान भाषा में परीक्षा केंद्रित कंटेंट मिलेगा। करंट अफेयर्स की पूरी सुविधा मिलेगी। मंथली करंट ऑडियो आपको मिल जाएगा नवंबर 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 तक, सॉरी अक्टूबर नहीं सितंबर 2025 तक। ठीक है, और मंथली करंट अफेयर्स टेस्ट की सारी आपको PDF मिल जाएगी। एक साल का पूरा करंट अफेयर्स कहीं से पूरा का पूरा मिल जाएगा। सिर्फ 40 दिन में आपका ये प्रीलिम्स हो जाएगा। तो और इसकी जो फीस है वो 1200 रुपये ओनली है। और आपके स्क्रीन पर ये नंबर है 7080540001। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। व्हाट्सअप UPI ID जो है वो आपके सामने लिखी हुई है, asa0001@UPI या nexusatul@OKSBI। ठीक है, इनमें से किसी पर भी मैसेज करके स्क्रीनशॉट जो है पेमेंट का आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे, आपको पूरा का पूरा जो बैच है वो मिल जाएगा। नेक्सस जीएस जो है वो 2015 से लगातार चल रही है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो नेक्सस GS बाय अतुल सर ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे PDF जो है अपलोड किए जाते हैं। खैर, भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर विक्रम 3201 किस सम्मेलन में लॉन्च हुआ है? तो सेमिकॉन इंडिया 2025 में लॉन्च हुआ है।
ये जो आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स की सीरीज़ चलाई जा रही है सितंबर 2025 से लेकर सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 के मध्य में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, मार्केट में उपलब्ध जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें हैं, सबका सारांश इसमें निचोड़ कर दे दिया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? तो बिहार में। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो आपका नक्सल विरोधी अभियान से संबंधित है। UNFPA ने लैंगिक समानता के लिए किस अभिनेत्री को मानद राजदूत जो है वो नियुक्त किया है? तो कृति सेनन को किया है, एक्ट्रेस हैं कृति सेनन। NIRF 2025 सूची में ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान किस संस्थान को मिला है? तो IIT मद्रास को मिला है। नेक्स्ट है, स्वच्छता कर्मियों के लिए अन्नपूर्णा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो हाल ही में स्वच्छता कर्मियों के लिए अन्नपूर्णा योजना किसने शुरू की है? कर्नाटका ने। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो गिद्ध संरक्षण पोर्टल जो है वो आपका द वल्चर नेटवर्क के नाम से लॉन्च किया गया है। भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री जो है वो आपका नोएडा में स्थापित हुई। भारत की पहली पूर्ण स्तरीय OSAT पायलट लाइन सुविधा कहाँ पर उद्घाटित हुई है? तो ये आपका हुई है साड़ंद, गुजरात में। भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेज़र मोतियाबिंद सर्जरी किस अस्पताल ने की है? तो ये आपका की है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने। तो भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेज़र मोतियाबिंद सर्जरी किस अस्पताल ने की है? तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने। भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजाति परिषद कौन सा बना है? तो ये बना है बोडोलैंड परिषद, असम का है। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये आपका NH48 चोरचौरसी शुल्क प्लाजा, गुजरात में लॉन्च किया गया है। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो किसने किया है? मिजोरम ने। NARI रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोहिमा जो है नागालैंड में है ये। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व बना है वो सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में बना है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किस क्षेत्र में चलाया गया? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो आपका छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा में चलाया गया। तो ये रहा जो जितने भी मार्केट में उपलब्ध किताबें हैं उनके संकलन का जो निचोड़ है उसका पार्ट नंबर 1, और ये डेली शाम को 6 बजे नेक्सस जीएस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसका जो PDF है वो हमारे रुद्रा बैच में अपडेट किया जा रहा है। थैंक यू सो मच।